ईमानदारी की परिभाषा। कहानियाँ दर्पण होती हैं हमारी ज़िंदगी की। कभी कभी कुछ स्टोरी हमें कुछ ऐसा सिखा जाती है जो शायद पूरी ज़िंदगी के अनुभवों से हम नहीं सीख पाते। इसलिए हम आपके लिए ऐसी ही कुछ चुनिंदा हिंदी स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। इन हिंदी कहानियों से आप इंस्पायर होने के साथ कुछ अच्छा सीखते हैं। आज की हमारी कहानी एक रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी है। यह कहानी स्टूडेंट्स के लिए है या उस उम्र के जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनके लिए है। आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का हिसाब। ये वो किस्सा है जो अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ और इस जिद की वजह से मैं बचपन से बहुत डांट खाता था। मैं बचपन में बहुत मार खाता था। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन झाड़ू से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसलिए मैं भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता था दोस्तों। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स जो चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था वह थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना वो भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे को बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे के हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। पापा मुझसे कभी किसी के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता हूँ या फिर कुछ करने को पूछता हूँ तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा है तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। दोस्तों, पापा की इस छोटी सी लाइन ने मेरी ज़िंदगी में गहरा असर डाला। यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 5th में पढ़ता था। ठीक 1 तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ दुकान पर जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियां लेकर आते थे हमारे पापा। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे तो पापा की नज़र थैले के ऊपर एक विम बार की बड़ी सी टिकिया पर गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला जो पर्चा था, खाता था, वो मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले के खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार इसने तो छोटी टिकिया के पैसे दाम जोड़कर
बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतज़ार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आता हूँ। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पापा यह क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा यह मुझे गलत लग रहा है, तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहाँ उनका इंतज़ार करता रहा। कुछ 5-10 मिनट बाद वह बड़ी टिकिया को बदलवा कर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी किसी और के लिए नहीं होती। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज़ में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद से घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता तो जिंदगी में किस मोड़ पर पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, यह थी छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आपके पास भी किसी भी प्रकार की मोरल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी या स्पिरिचुअल स्टोरी है तो आप हमें हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। समय आने पर आपके नाम और फ़ोटो के साथ हम आपकी उस कहानी को ज़रूर पब्लिश करेंगे। जल्द मिलते हैं अगली फिर किसी वीडियो में एक अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।